नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं उन परीक्षार्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ जिन्होंने दिसंबर, जनवरी, फरवरी में सहायक उर्दू अनुवादक और राजभाषा सहायक उर्दू का परीक्षा दिया है। उन परीक्षार्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट है। चूँकि परीक्षा हुए कई माह हो चुका है लेकिन अब तक रिज़ल्ट का कोई अता पता नहीं है, तो बीएसएससी ने अभी एक बयान दिया है अपना। ये ख़बर 21 मई को प्रभात अखबार में प्रकाशित हुई है। इस खबर में क्या कुछ है आप देखें, स्क्रीन पर आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। जुलाई से पहले नहीं निकलेगा बीएसएससी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, आगे लिख रहा है कोरोना का असर। लॉकडाउन से राजभाषा सहायक उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन बीच ही में रुक गया है। इन परीक्षाओं का 2-3 माह पहले बीएसएससी ने आयोजन किया था और पिछले माह ही मूल्यांकन कार्य शुरू हुआ था। चूँकि इन तीनों परीक्षाओं में बैठने वालों की संख्या महज 3000 से 15000 के बीच थी, लिहाजा सब कुछ सहज गति से चलता, यानी सब कुछ अगर ठीक ठाक चलता तो इस माह के अंत तक यानी मई के अंत तक रिज़ल्ट आने की संभावना बन रही थी। लेकिन इसी बीच 5 मई को लॉकडाउन की घोषणा हो गई और इसी के साथ इन परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य भी रुक गया। अब यदि 25 मई के बाद लॉकडाउन हटा भी लिया जाए, अब तो लॉकडाउन खैर 1 जून तक बढ़ा दिया गया है, तो ये चूँकि ख़बर 21 मई की है इसीलिए यहाँ पे लिख रहा है कि 25 मई के बाद लॉकडाउन हटा भी लिया जाता है तो जल्द इनका मूल्यांकन शुरू करना संभव नहीं होगा, क्योंकि मूल्यांकन कार्य में अधिकतर वरिष्ठ नागरिक लगाए गए हैं। ऐसे में अब अगले माह के अंत से पहले मूल्यांकन शुरू नहीं हो पाएगा और जुलाई से पहले इन परीक्षाओं का रिज़ल्ट नहीं आ सकेगा। जाहिर सी बात है कि अब 25 मई के बजाय 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया। बीएसएससी की जो सचिव हैं ओम प्रकाश यशपाल, उनका क्या बयान है वो भी देखें। रिज़ल्ट जल्द देने का प्रयास। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हम लोग टाइपिंग टेस्ट आदि का जल्द आयोजन कर लंबित परीक्षाओं का रिज़ल्ट जल्द देने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये इस पर निर्भर करेगा कि कब लॉकडाउन हटता है और एक साथ या अलग फेज़ में कैसे वापस लिया जाता है। यानी लॉकडाउन जो है वो किस तरह से हटता है, यकायक हट जाता है या फिर ये फेज़ वाइज जो है लॉकडाउन ख़त्म होता है, ये उसी पर निर्भर करेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नहीं लगता है ऐसा कि अगस्त से पहले जो है इन परीक्षाओं का रिज़ल्ट आ सकेगा। दुआ करें कि जल्द अज जल्द जो है वो रिज़ल्ट का ऐलान हो जाए, चूँकि हज़ारों परीक्षार्थी हैं जो काफ़ी फ़िक्रमंद हैं और बार बार मुझे यूट्यूब चैनल में भी कमेंट के द्वारा पूछ रहे हैं कि भाई रिज़ल्ट कब आएगा। चूँकि परीक्षा का कई माह हो गया है लेकिन रिज़ल्ट का कुछ अता पता नहीं हुआ। कुछ साथी पूछ रहे हैं कि जो है वो मूल्यांकन कार्य भी शुरू हुआ है या नहीं। तो आपने देख लिया कि मूल्यांकन कार्य शुरू हो चुका था लेकिन लॉकडाउन की वजह से अब वो रुक गया है और उसमें चूँकि वरिष्ठ नागरिक जो है वो मूल्यांकन कार्य में लगाए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब लॉकडाउन में तो मूल्यांकन कार्य हो नहीं रहा है और लॉकडाउन कब ख़त्म होगा ये भी कहना मुश्किल है, चूँकि 25 मई तक था और अब विस्तार करके 1 जून तक कर दिया गया है लॉकडाउन। तो ये आगे भी उसी पर निर्भर करेगा कि लॉकडाउन ख़त्म कब होता है और अगर होता है तो यकायक हो जाता है या फिर फेज़ वाइज ख़त्म होता है। अगर फेज़ वाइज ख़त्म होगा तो शायद मूल्यांकन कार्य में कुछ और भी ताख़ीर हो जाए। तो अब अगस्त से पहले इसकी उम्मीद लगाना भी जो है वो बेकार है कि रिज़ल्ट आएगा। खैर दुआ करें कि जल्द अज जल्द रिज़ल्ट आ जाए। नाज़रीन, अगर आप क़ौमी तर्जमान के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले निशान को यानी घंटे के निशान को ज़रूर दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों अहबाब से भी शेयर करें
ताकि दूसरे लोग भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।